गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिफ्टेक सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इमरान अजीज है और मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। मैथ्स की मास्टर क्लास फॉर क्लास 9 में आज हम डिस्कस करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 यूनिट 1। जो मैट्रिसेस का हमने कंप्लीटली आपको पढ़ाया है उसकी आज रिव्यू एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। और इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में और क्लास एग्जाम में जरूर उनमें से कोई ना कोई पार्ट आता है। और मोस्टली ये प्राइज होते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि पीछे हमने आपको डिटेल में हर एक्सरसाइज और उससे जुड़े जितने भी टॉपिक्स थे या कॉन्सेप्ट्स थे वो आप तक पहुंचाए हैं। सो आई होप आपने उन क्वेश्चंस को लर्न किया होगा। और बढ़ते हैं स्क्रीन की जानिब, जहां पे बुक के थ्रू आपको मजीद एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 को मजीद सॉल्व करेंगे। सो इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको असाइनमेंट में भी दूंगा, वो भी आपने सॉल्व करने हैं। वीडियो को लाइक करें और सिफ्टेक सिंप्लीफाइड फैमिली का हिस्सा बने और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स, हम आज सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1, जो मैट्रिसेस चैप्टर की क्लास 9th केपीके मैथ्स की लास्ट एक्सरसाइज है और ये है पेज नंबर 46 के ऊपर। तो इसमें सबसे पहले कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 8 पार्ट्स इन्होंने दिए हैं। सो लेट्स क्विकली सॉल्व दीज क्वेश्चन। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ, और उनको थोड़ा रिवाइज करते जाएंगे। आल्दो हमने इसको डिटेल में पीछे वीडियोस के अंदर डिस्कस भी किया है। सो पार्ट नंबर 1 इज एक मैट्रिक्स दिया है जो आपको जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स है। 0 0 0 0 इज, इसके 4 ऑप्शंस हैं। नंबर ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अ कॉलम मैट्रिक्स, एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नंबर डी इज अ रो मैट्रिक्स। सो कॉलम मैट्रिक्स तो वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिंगल कॉलम होता है, और रो मैट्रिक्स में सिर्फ 1 रो होती है। जबकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर मल्टीप्लिकेशन और आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये हमने पीछे डिटेल में डिस्कस किया है। सो ये जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर एडिशन के तौर पे आएगा। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द मैट्रिक्स 4 0 0 -12 इज नंबर ए स्केलर मैट्रिक्स, नंबर बी 2/3 मैट्रिक्स, नंबर सी अ डायगोनल मैट्रिक्स, नंबर डी नन ऑफ द अबव। सो क्विकली इसको देख लेंगे। स्केलर मैट्रिक्स जो हमने पढ़ा था पीछे, स्केलर मैट्रिक्स में हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी इसको थोड़ा रिवाइज कर लें। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली बात है वो 2/2 मैट्रिक्स होगा या 3/3 एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इन विच ऑल द एलिमेंट्स लाइंग ऑन द मेन डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स आर इक्वल एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल आर ऑल ज़ीरो। सो तमाम एलिमेंट्स जो मेन डायगोनल के ऊपर हैं वो इक्वल होने चाहिए, और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं मेन डायगोनल के अलावा वो ज़ीरो होने चाहिए। सो इस मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स देखें, बाकी मेंबर्स तो ज़ीरो हैं बट द मेन डायगोनल मेंबर्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। सो स्केलर मैट्रिक्स ये नहीं है। 2/3 भी ये नहीं है क्योंकि इसके 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। सो इट्स अ 2/2 मैट्रिक्स। और थर्ड हमारे पास ऑप्शन है डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स की हम डेफिनेशन को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स। सो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों लेकिन मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो ना हों, और जो कि यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल करता है मैट्रिक्स। इसमें मेन डायगोनल मेंबर जो हैं वो 4 और -12 है, विच इज़ नॉन ज़ीरो। So C is the correct option for this question. Part 3. If A is equal to -1, -2, 3 and 1, then adjoint of A is equal to. So adjoint of A में हमने पढ़ा था कि adjoint of A तब होगा जब इसमें मेन डायगोनल मेंबर्स की हम पोजीशंस चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, और जो सेकेंडरी डायगोनल मेंबर्स हैं उनके हम सिंबल साइंस चेंज करेंगे। सो हेयर इज द टॉपिक नंबर 1.5.3। द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। A इज इक्वल टू ABCD इज डिनोटेड बाई एडजॉइंट एंड डिफाइंड एज एडजॉइंट ऑफ A DA -B -C। इसमें किया क्या है, हमने D को ऊपर ले गए, A को नीचे ले आए, इसके साथ माइनस लगा दिया दोनों के साथ। सो मेन डायगोनल मेंबर्स को आपस में इंटरचेंज करना है और सेकेंडरी डायगोनल मेंबर्स को आपने आपस में सिंबल उनके चेंज कर रहे हैं। दिस इज चेंज द प्लेस ऑफ A एंड D विद ईच अदर एंड
change the sign of B and C. So that is all. Adjoint of A में अब आप देखें यहाँ पे जो गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास -1, -2, 3 एंड 1 है। सो इसमें मेन डायगोनल मेंबर्स जो हैं आपके -1 और 1 है, उनको आपस में आप चेंज कर लेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और -1 को नीचे ले आएंगे। सो इस तरह की जो ऑप्शन है जिसमें ऊपर टॉप पे 1 हो, यहाँ पे -1 है, यहाँ ये दो हैं। सो इन दो में -1 और नीचे -2, अब इनके आपने साइंस और सिंबल्स चेंज करने हैं। सो यहाँ -2 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे -3 है। सो B इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इफ A इज इक्वल टू 2, 3 एंड 4 देन A-1 इक्वल्स टू A-1 हमने पढ़ा था कि इनवर्स जो है आपने डायगोनल मेंबर्स का। सो उसको हम क्विकली सॉल्व भी कर सकते हैं आपके लिए। A-1 को हमने देखा था कि 1/A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A, ये इसका हमने फार्मूला पढ़ा था। सो मैट्रिक्स A जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, इसको 2, 3 एंड 4, इसका क्विकली आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करें। 2 × 4 -3 × 3, 8 -9 इज़ -1। और फिर एडजॉइंट इसका आप फाइंड करें, वो हमारे पास होगा, इन दो को आपस में चेंज करें और इनके सिंबल चेंज करें। सो इसको आप -1 से 1 और -1 × 4 -3 एंड 2, और इसको आप अंदर ले जाएंगे तो सबके मोस्टली सिंबल ही चेंज होंगे क्योंकि 1 है, 3 एंड -2। सो ये ऑप्शन आपके पास आएगी। इसका जो आंसर है यहाँ पे अब हम देख लेंगे क्विकली कि ये ऑप्शन कौन सी है। सो ये हमारे पास ऑप्शन -4, 3 एंड -2 जो है वो ऑप्शन डी हमारे पास अवेलेबल है। सो डी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। सो इसमें आप क्विकली इन्वर्स लेने का तरीका इससे लर्न कर सकते हैं। इसका फार्मूला है A-1 1/A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A, और एक जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ था उसका हमने फ़ौरन डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया जो कि -1 आया। अब अगर ये 0 आता तो हम इसमें लिख देते कि ये पॉसिबल नहीं है फर्दर करना, और फिर उसके बाद हमने एडजॉइंट ले लिया और फिर इस फार्मूला में इन दोनों को पुट किया तो उससे हमारे पास ये मैट्रिक्स आया -4, 3 एंड -2, विच इज़ ऑप्शन डी ओवर हेयर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डी is the 2/2 matrix 5, 1.5, 2 and D not invertible? Invertible means कि इन्वर्स उसका नॉट इन्वर्टिबल मीन्स से उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। सो मैट्रिक्स हमारे पास जो दिया है हम उसको A कर लेते हैं, वो है 5, 1.5, 2 एंड D। सो नीचे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं और उसमें कह रहा है कि कौन सी वैल्यू के लिए इन्वर्स लेना पॉसिबल नहीं होगा। सो अगर हम इसमें क्विकली वैल्यूज़ पुट करें और फिर हम इसके इन्वर्स लें, अगर हम इसके डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, सबसे पहले इन्वर्स से का पहला वो है कि आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर डिटर्मिनेंट आपका 0 आ गया तो यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। सो -6 को हम यहाँ पे D की जगह पे -0.6 को पुट करते हैं और क्विकली इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। 5 × -6 -2 × 1.5, तो ये आपके पास होगा 5 × 0.6, 3 हो जाएगा, -2.5, 2 × 1.5, ये भी 3 है। सो -3 इज़ -6, सो दिस इज़ नॉट द ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है 0। सो जब यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे, 5, 1.5, 2 एंड 0, सो A डिटर्मिनेंट आपके पास हो जाएगा 5 × 0 इज़ 0, -3, सो ये भी -3 हो जाएगा। सो इसमें भी आप प्रोसीड कर सकते हैं, नॉट इन्वर्टिबल। 0.6 अगर आप पुट करें, 5, 1.5, 2 एंड 0.6, सो ऑफ कोर्स आपको इसमें मेरे ख्याल में मिल जाना चाहिए। 5 × 0.6 -2 × 1.5, इसका 3 आता है और इसका भी 3 आता है, सो इट इज़ 0, सो नॉट पॉसिबल। 0.6 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, विच इज़ ऑप्शन C।
सो आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है, आपने सिंपल पॉइंट 6 को यहाँ डी की जगह मल्टीप्लाई पुट करना है और फिर आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेटर पे फाइंड करना है। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए, लेकिन पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, सो यू शुड बी क्विक एनफ टू calculate the determinant with the help of a calculator. Suppose A and B are two by 5 matrices. Which of the following are the dimensions of A plus B? So A plus B के लिए भी हमने पढ़ा था कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, लाइक 2/5 मैट्रिक्स अगर ऊपर हैं तो उनको प्लस या माइनस करने से उनका ऑर्डर भी सेम रहेगा। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ 2/5। मल्टीप्लाई के केस में ऑर्डर चेंज होता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर वही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1, 2, 0 एंड 1? सो इसमें सिंपल जो है, आपने जो 1, 1 को आपस में रिप्लेस किया तो वो तो उसी तरह ही आएगा, 1 और 1 ऊपर नीचे गया, और फिर आपने इसकी सिंबल आपने एडजॉइंट जब आप लेंगे तो उससे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास 1, -2, 0 और 1, 2, 0, 1 ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। इसका जब आप एडजॉइंट लेते हैं सो ये दो आपस में चेंज होंगे तो सेम रहेंगे, 1 और 1 ही रहेगा, और जब ये दो हैं इनके आपने सिंबल चेंज करने हैं तो ये -2 और -0 या 0 ही रहेगा। सो दिस इज़ द ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन वी हैव पार्ट 8, लास्ट पार्ट, एवेल्युएट द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 4, -2, -2 एंड 0। सो इनका डिटर्मिनेंट क्विकली फाइंड करें। 4, -1, -9 एंड 2, 4 × 2 -9 × -1, 8 प्लस 9, so it is 8 - 9 is -1, which is -1 not equal to 0. सो ए डिटर्मिनेंट जो है आपके पास -1 है, और यहाँ पे ऑप्शंस में हम जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो -1 है। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है कि फाइंड x एंड y वेयर एज x -1, 4, x, y + 3 - 7 दिस इज इक्वल। सो ये स्टूडेंट्स आप एज एन असाइनमेंट कर लें, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपने x - 1 इज इक्वल टू 0, उसका जो पहला मेंबर है उसको इसके इक्वल करना है और इसको -2 के इक्वल करना है। सो फर्दर यू कैन सॉल्व इट, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। फाइंड द प्रोडक्ट इफ पॉसिबल। सो प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने दोनों मैट्रिसेस को साइड बाय साइड लिखना होगा, 1, -5 एंड 3, एंड दूसरा आपके पास मैट्रिक्स जो है -6, 5 एंड 8, 0, 4 एंड -1, और फिर दोनों का आप ऑर्डर लिखेंगे। सो ये आपके पास है 3 रोज़ हैं इंटू 1 कॉलम, और ये आपके पास है 2 रोज़ इंटू 3 कॉलम्स। इसमें फिर जो मिडल में ये जो रीडिंग्स हैं, दिस शुड बी इक्वल, 1 शुड बी इक्वल टू 2, बट हेयर 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2। सो इफ़ 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, या column of first matrix number of columns is not equal to number of rows of second matrix, so not possible, multiplication is not possible। so इसके लिए उसका ऑर्डर आपने देखना है। Then question 4, find the inverse of the matrix A is equal to 6, -3, 5 and -2। इसको हम क्विकली सॉल्व कर लेंगे आपके लिए। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किया है। सो क्वेश्चन नंबर 4, A is equal to 6, -3, 5 and -2। Then you will quickly find the determinant which is 6 into -2, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करें, माइनस फिर इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करें, -3 into 5, so it is -12 minus -15, -12 minus plus 15, so it is 3. A determinant is 3, so inverse is possible। Then you will find adjoint of A। एडजॉइंट में आप सिंपल इन दो को आपस में रिप्लेस करें, -2, 6, और इनके सिंबल्स चेंज कर दें। सो ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। सो अब इन्वर्स जो आपने फाइंड करना है
ए इनवर्स वो है 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट आपके पास है 3 और एडजॉइंट आपके पास है -2, 3, -5 एंड 6। यहाँ पे हमने एडजॉइंट फाइंड किया था -2, 3, -5 एंड 6। सो इसको आप पुट करें, ये आपके पास हो जाएगा -2 ओवर 3, 3 ओवर 3, -5 ओवर 3 और 6 ओवर 3। सो ये आपके पास आंसर आएगा -2 ओवर 3, 1, -5 ओवर 3 और 3। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द सिस्टम। इसमें दो इक्वेशंस इन्होंने दी हैं और इसको आपने क्रैमर रूल या दूसरा जो हमने इन्वर्जन रूल पढ़ा था उसके ज़रिए आपने इसको सॉल्व करना है। सो आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन I can solve one out of these. So if you want me, I can solve this or the next question, which is a word problem. So word problem वो भी easy है, वो आपको समझा दूंगा, वो आप खुद कर लें। ये मैं आपके लिए 2x + 5y = 9, 5x - 2y = 8, ये मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ। सो क्विकली इसको आपने इन द शेप ऑफ मैट्रिसेस लिखना होगा। सो इन द शेप ऑफ मैट्रिसेस 2, 5, 5 - 2, x, y = 9, 8। सो जिन स्टूडेंट्स ने ये एक्सरसाइज देखी और इससे पिछली एक्सरसाइज नहीं देखी वीडियो, सो वो उस वीडियो में इसका कंसेप्ट बहुत डिटेल में हमने क्रैमर रूल की अलग वीडियो अपलोड की है और इन्वर्जन मेथड की अलग वीडियो अपलोड की है, वहाँ पे इसको देखें। सो क्विकली मैं इसको रिपीट भी कर दूंगा। हमने सबसे पहले जो वेरिएबल्स हमें दिए हैं x और y, ये दो वेरिएबल्स हैं और इसके साथ ये कोफिशेंट्स हैं 2, 5, 5 और -2। सो इनको हमने कोफिशेंट्स को उठा के विद देयर सिम्बल्स आपने एक मैट्रिक्स बनाना है और उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे मैट्रिक्स A। और दो वेरिएबल्स को एक्स वाई की शेप में आपने ऊपर नीचे लिख के उसको कहना है मैट्रिक्स एक्स। और फिर इसी तरह जो फिक्स्ड अमाउंट्स हैं या कांस्टेंट्स हैं उनको आपने = के बाद एक और मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है 9 और 8 और उसको आप कहेंगे मैट्रिक्स बी। सो अब आपके पास AX = B है और X आपने फाइंड करना है। सो यहाँ पे A को डिवाइड करेंगे और यहाँ पे भी A को डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा B/A या 1/A × B, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और 1/A को हम लिखते होते हैं A - 1 × B। सो ये अब आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को आपने याद रखना है। अब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले फाइंड करना है A - 1 और A - 1 का फार्मूला अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, 1/A डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अब इसको फाइंड करने के लिए 1/A डिटर्मिनेंट के लिए A डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करेंगे, मैट्रिक्स A जो हमें मिला था उसका डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट के लिए 2 - 2, 2 × -2 -5 × 5, -2 - 25 is -27। ये आपके पास एक -2/2 is 4, -29 is your डिटर्मिनेंट। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ A के लिए आप क्विकली ये करेंगे कि मैट्रिक्स A के इन एलिमेंट्स को आपस में चेंज करेंगे, -2 और 2, और इन एलिमेंट्स के सिंबल्स आप चेंज करेंगे। सो ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। नाउ पुट दीज वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशन नंबर 2 जो हमने ऊपर पढ़ी है। A - 1 = 1/-29 इंटू एडजॉइंट की जगह पे -2, -5 और 2। सो ये आपके पास आएगा -2, 1/29 को आप बाहर रखें, -5, 2, और इसको अब आप B के साथ यहाँ पे जो एक्सरसाइज इक्वेशन नंबर हमने A1 पढ़ी थी, x =
-1 इंटू बी। सो अब इसमें बी जो है 9 और 8, इसका मैट्रिक्स आप लिख दें साथ। उसके बाद सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ, और -1 और 29 आपका उसी तरह बाहर रहेगा। सो रो 1 वुड बी मल्टीप्लाइड विद कॉलम 1, -2 इंटू 9, -5 इंटू 8, इसी तरह -5 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 8। यहाँ पे -5 इंटू 8 था और यहाँ पे 2 इंटू 8। सो अब आप -1 टू 29 को उसी तरह रखें। -9 इंटू 2 इज़ 18, प्लस माइनस 40, -45 प्लस 16। सो अब इसको 129, सो इसको माइनस इसी तरह रहेगा, दोनों प्लस हो जाएंगे। 8, 4 प्लस 1 इज़ 5, और ये माइनस का बड़ा है तो दिस माइनस दिस, ये 29 आएगा। अब आपने सिंपल -1 और 29 को अंदर डिवाइड करना है। सो अब आप करेंगे -58 आपके पास वहाँ पे था, -29 बाहर था, फिर -29 अंदर था और -29 आपके पास बाहर था। सो अब आपने इसको काट दिया, ये 1 हो गया, 29 टाइम 1 और 29 टाइम 2, माइनस माइनस कट गया, यहाँ भी माइनस माइनस कट गया। सो आपके पास आंसर आ गया 2 और 1, और यहाँ पे आपके पास है x और y। सो x इज़ इक्वल टू 2 और y इज़ इक्वल टू 1। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। अब आपने इसको क्वेश्चन को खुद थ्रू क्रैमर रूल भी सॉल्व करना है। ये भी आपकी एक असाइनमेंट है, और प्लस आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी वेरी सिंपल है, वो भी आपने खुद से सॉल्व करना है। मैं आपको थोड़ा सा क्विकली इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेज दैट कासिम एंड फरजाना आर सेलिंग फ्रूट फॉर अ स्कूल फंडरेजर। Customers can buy small boxes of oranges and large boxes of oranges. दो किस्म के बॉक्सेस हैं, एक स्मॉल बॉक्सेस और एक लार्ज बॉक्सेस। सो इसमें हम क्विकली ये करेंगे कि लेट स्मॉल ऑरेंज बॉक्सेस इज इक्वल टू x, लेट लार्ज ऑरेंज बॉक्सेस इज इक्वल टू y। तो ये आपने इस तरह करना है, और देन कंडीशंस ऑफ क्वेश्चंस दो किस्म की आपको दी होंगी, क्योंकि दो इक्वेशंस होती हैं। कंडीशन ऑफ क्वेश्चन में क्वेश्चन कहता है कासिम सोल्ड 3 स्मॉल बॉक्सेस एंड 14 लार्ज बॉक्सेस। सो 3 स्मॉल बॉक्सेस कासिम ने सेल किए एंड प्लस 14 लार्ज बॉक्सेस कासिम ने सेल किए for a total price of Rs 203. So 3 small boxes means 3x, plus and mean plus 14 large boxes 14y is equal to amount it 203. So ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आएगी। इसी तरह सेकंड कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन है फरजाना सोल्ड 11 बॉक्सेस स्मॉल एंड 11 boxes large for an amount of 220. उसका सिंपल है 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 220। सो इससे आगे क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है सिंपली, जिस तरह मैंने पिछला क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया। इनके आप दो मैट्रिसेस बनाएंगे, दूसरा मैट्रिक्स आपका वेरिएबल का होगा। पहले मैट्रिक्स में 3, 14, 11, 11 होगा, और लास्ट मैट्रिक्स में 203 और 220। उसी तरह फिर आप उसका इस क्वेश्चन की तरह आप इसको क्विकली सॉल्व करेंगे, जिस तरह ये मैंने सॉल्व किया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 1। आई होप आपने इसमें काफ़ी लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग डेवलप की होगी मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट के ऊपर। एक टिप मैं आपको ये भी दे दूं कि ये जो समरी है इसको आपने खुद से रीड करना है। ये यहाँ पे मोस्ट ऑफ द डेफिनेशंस अवेलेबल हैं। सो इनको स्पेशली एग्ज़ाम्स से पहले और एग्ज़ाम्स की रात
में आपने इस समरी को और रिव्यू एक्सरसाइज को ज़रूर सॉल्व किया करें ताकि आपका पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने मोस्टली कॉन्सेप्ट्स को दोबारा भी क्लियर करने की कोशिश की जो कि इन क्वेश्चंस में आए थे, और हमने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 को कम्प्लीटली सॉल्व किया। और मैंने एक दो क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में भी दिए हैं, वो भी आपने सॉल्व करने हैं। सो आई होप ओवरऑल आपने मैट्रिसेस का चैप्टर काफी बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। लेकिन अगर अभी भी आपका किसी एक्सरसाइज के किसी क्वेश्चन के मुतालिक क्लैरिफिकेशन जरूरत है या कोई टॉपिक आपको मजीद एक्सप्लेन करने वाला है, सो यू कैन सेंड योर ओपिनियंस एंड फीडबैक in the comment box, or you can submit your assignments as well as your suggestions at sifttechsimplified@gmail.com. So next वीडियो से हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ रहिए, इन वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।